हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करेंगे। अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप पुलिस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी पुलिस आपका 18 फरवरी को होने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो आज की क्लास का देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है और इसका आपको सही जवाब बताना है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्री हरिकोटा में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिनेमा जगत दिया गया, सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। खेल दिया गया, खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कवि के गुरु का नाम रामानंद था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न आपका दिया गया, निम्न में से कौन सुमेलित है? आपको देखिए सही मिलान बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दिया गया हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर, तो हल्की श्रेणी का जो हेलीकॉप्टर है ध्रुव है, यह आपका सही है। इसके बाद देखिए, मानव रहित टोही विमान है निशांत है, यह भी आपका सही है। और जो पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है लक्ष्य है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए, आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी जितने भी आपके ऊपर दिए गए हैं सबके सब आपकी सही हैं, तो डी राइट आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी में, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। काली मिट्टी गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए, जो काली मिट्टी होती है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यह भी याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तंबाकू के लिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा 1951, ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटन संख्या द्वारा, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था? तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड है, नाबार्ड क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड बैंक है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिलिकॉन वैली दिया गया है, तो यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये देखिए, आपका यहाँ से हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ई आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था? तो इसका देखिए, आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर ए में है ए राइट आंसर। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो यहाँ पर कि इसका आपको राइट आंसर बताना है। देखिए जो ग्रीन मफलर है इसका संबंध है ध्वनि प्रदूषण से, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विंबलडन। विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को काला बिल के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पर होगा रोलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए में है ए आपका राइट आंसर होगा। कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862 में, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा ये चीन और पाकिस्तान दो देशों को जोड़ता है, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर को मिलाया जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कारबिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इंपॉर्टेंट है। ऊंचा समुद्र ज्वार कितनी अवधि के पश्चात आता है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट, और 12 घंटे 26 मिनट दिया गया है बी में, तो बी राइट आंसर होगा। ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की आंखों में जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसकी बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रगोलक के छोटा होने से, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल हो जाएगा, सी में सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि हमारे संविधान में जो मूलभूत अधिकार की संकल्पना है किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा जाए तो यह हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, सी में है सी राइट आंसर। वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउंड मेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में सी आपका राइट आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा धारा 21। ऑप्शन नंबर बी में बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वह साम्यवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं, तो यहाँ पे बी राइट आंसर। चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी में सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश में आपका रसिया लोकगीत होता है, कजरी बिरहा यह होते हैं। ढोला मारू नहीं होता, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा बेंगुइला हो जाएगा, यह दिखेंगे आपकी ठंडी समुद्री जलधारा है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा बलिया में। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।